हमारे पास था मीन्स कॉस्टिक सोडा को मैन्युफैक्चर किया जो कॉमन नेम है। सेकंड हमारा जो पहले हमने डिस्कशन किया था वो था आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हमने क्या किया, डिस्कशन किया था। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, केमिकल नेम उसका फार्मूला, केमिकल नेम जो है आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। जब हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए तो स्लैक लाइन को हम यूज़ करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं रिएक्ट और दे विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर जो कि कंपाउंड बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब हमारे पास जो बात आती है कि बेटा अगर हम बात करें तो जो प्रिपरेशन के लिए किस तरह का अपैरेटस और प्लांट हम यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, तो सीधी सी बात है हमारे पास कि ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करने में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसको कहते हैं हेज़न क्लेवर प्लांट। कौन सा कहते हैं? हेज़न क्लेवर प्लांट कहते हैं। इस प्लांट के अंदर क्या होता है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर होता है। डेट वॉज एन अपैरेटस, डेट वॉज एन कमर्शियली प्रिपेयर प्लांट जिसके अंदर हम हेज़न क्लेवर प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं किसके अंदर, आपका ब्लीचिंग पाउडर को। तो बेटा ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमें कौन सा प्लांट यूज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम डिस्कशन करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए वो फिजिकल और आपका क्या होता है, केमिकल होता है। तो सबसे बड़ी बात तो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, कलर और टेस्ट के ऊपर, कलर और स्टेट के ऊपर करता है, कलर एंड स्टेट। कि इसका कलर कैसा होगा, इसकी अवस्था में ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो सीधी सी बात है अगर कलर और स्टेट की बात करें तो इट इज ए येलोइश, ठीक है। कैसा पाउडर होता है, येलोइश पाउडर होता है आपके पास, येलोइश कलर का, ठीक है। और व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर होगा अगर हम कलर एंड स्टेट की बात करें आपका, ठीक है। पहला जो पॉइंट है हमारे पास कलर एंड स्टेट वो क्या है, इट इज ए येलो व्हाइट पाउडर, आपके पास येलो व्हाइट पाउडर है, ठीक है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो प्रॉपर्टी जो आपके पास रहेगी ये तो होगी बेटा फिजिकली, जो आपको अपीयर होगा, आप पहचान सकते हो कि भाई ये कौन सा सब्सटेंस है, कंपाउंड है। तो सीधी सी बात है इट इज ए येलो व्हाइट पाउडर होगा आपके पास, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है एक्शन ऑफ एयर, कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एयर के साथ आपका क्या होगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा कि एयर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आपके पास क्या कंपाउंड होगा। तो सीधी सी बात है कि जब आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एयर के साथ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद एयर में क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? यस, उसमें से हम एक गैस लेंगे जिसको क्या नाम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कि कैल्शियम, हाँ बेटा, हाँ क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस क्लोरीन गैस लिबरेट होगी उसके अंदर से, उसमें से लिबरेट मींस निकलेगी आपके पास। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपके पास। तो बेटा सीधी सी बात है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है रिएक्ट करेगा एयर के अंदर से, एयर के अंदर, एक्शन ऑन एयर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और क्लोरीन आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आपके पास क्या होगा, क्लोरीन फॉर्मेशन होगा। ये आपको क्या है, चीजें ध्यान रखती है क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को पढ़ करके चलेंगे साथ साथ आपका। अगर हम बात करें किसके अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी, तो वो होता है कि कंपाउंड सॉल्युबल कितनी जल्दी होता है, कैसे होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर क्या है कि ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है आपका। किसमें होता है, कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है कोल्ड वाटर के अंदर। तो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर हम लिखेंगे, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर, ठीक है। कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा आपके पास। और जो इसका सॉल्यूशन है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, अनरिएक्टेड लाइम होगा उसके अंदर। क्या होगा, अनरिएक्टेड लाइम होगा जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है आपका। कि जब हम मैन्युफैक्चर की तब भी वहां पे क्या होगा, अनरिएक्टेड कुछ सॉल्युबल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे जो मौजूद होगा, ठीक है। लाइम रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसे जब सॉल्युबल होगा पानी के अंदर कोल्ड वाटर में, तो इनसॉल्युबल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे आपके नीचे उसके अंदर पानी के अंदर। तो ये था बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज। थर्ड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे
वो क्या रहेगा आपके पास, अभी हम बात करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे वो होगा एक्शन ऑफ एसिड्स। इसके ऊपर, एसिड्स के ऊपर इसका क्या असर रहेगा, ये क्या रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा एक्शन ऑफ एसिड्स पे से। तो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को लेंगे, क्या लेंगे हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। तो CaOCl2 रिएक्ट करेगा किसके अंदर, एसिड आप कौन सा ले सकते हो, हम HCl ले लेते हैं। हम क्या लेंगे, HCl ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपके पास, ठीक। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह देते हैं कई बार। अगर ये रिएक्ट करेगा तो कोई बता सकता है क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और प्लस जो इसके अंदर बाई प्रोडक्ट्स आएंगे आपके, वो कौन कौन से होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे और प्लस Cl2 गैस होगी आपके पास। तो सीधी सी बात है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब रिएक्ट करेगा आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा H2O प्लस क्लोरीन गैस उसके अंदर से रिलीज होगी आपके पास। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इससे बहुत सारे एसिड्स और कंपाउंड्स हम फॉर्मेशन करते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4। और जो बाई प्रोडक्ट और आएंगे इसके साथ निकल के, वो अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस Cl2, ठीक है। Cl2 भी आपके पास निकलेगा, सीधी सी बात है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और आपके साथ क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट फॉर्मेशन होगा, H2O प्लस Cl2 आपके पास फॉर्मेशन होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, ये कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास, आपकी नॉलेज के लिए और अच्छे से। और ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा आपके पास। तो ये था आपके पास कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेंगे आप अपने सामने देखिए रिएक्शन के अंदर कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O प्लस Cl2 आपके पास बाई प्रोडक्ट्स आएंगे। ऐसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो आपके पास कैल्शियम सल्फेट और H2O प्लस Cl2 बनेगा। तो ये था आपके पास कौन से प्रॉपर्टीज थी किसके अंदर, एक्शन ऑफ एसिड्स के लिए। उसी तरह से आपके पास क्या होगा कि ये जो एक्शन ऑफ एसिड होता है, इसमें जब क्लोरीन लिबरेट होती है तो उसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, अगर कोई बोले कि क्लोरीन अवेलेबल चाहिए हमारे को, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन अवेलेबल होगी इस रिएक्शन से आपके पास, ठीक है बेटा। तो इसमें जो गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, आवाज साफ नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा, नेटवर्क डिस्टर्बेंस होगा कोई। लो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो बेटा ये दो रिएक्शन लिखवाए हमने, दैट वाज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ किसका, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपका। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्यों, क्योंकि हमें इस रिएक्शन में क्लोरीन अवेलेबल हो रही है। क्या हो रही है, क्लोरीन। और गुड क्वांटिटी, गुड अवेलेबल क्लोरीन, गुड सैंपल अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, क्लोरीन की। आपको किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। अब आ रही है आवाज, हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज। क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है, 35 to 38% क्लोरीन अवेलेबल होती है इस रिएक्शंस के अंदर आपके पास। इसमें इस रिएक्शंस के बाद ऋतु लेट के देख रही है क्या बेटा, हेलो। के बारे में बात थी, केमिकल प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज फिजिकल दोनों इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, यूजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, यूजेस की बात करेंगे। अब यूजेस के अंदर क्या होगा कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सबसे मेन जो बड़ी बात रहेगी आपकी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बेटा एक मिनट, छोटे छोटे टर्म से बात करें तो जो यूजेस की बात करें तो हम यहाँ पे जो लेंगे आपके पास कि हम फॉर ब्लीचिंग, बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया, अब तो मैं क्या बताऊं बेटा आवाज में और कितनी तेज बोलूं ये बताओ आप। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर ब्लीचिंग, किसको, ब्लीचिंग किसको करेंगे ब्लीचिंग, कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या करेंगे हम, कॉटन को ब्लीच करेंगे आपको। ये एक बहुत बड़ा केमिकल प्रोसेस है आपका जिसके अंदर ब्लीच करेंगे आपको, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। एंड वुड पल्प से क्या बनता है, कोई बता सकता है बेटा, वुड पल्प, हाँ, इन पेपर इंडस्ट्री, हाँ बेटा थैंक यू, पेपर इंडस्ट्री के अंदर,
कि ब्लीचिंग कॉटन जो ब्लीच करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल किस लिए, कि जो कॉटन और लाइनिंग होता है उसको ब्लीच किया जाता है, हमारे पास फैब्रिक रेडी किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है, और फिर उसको आप यूज करते हो अपने अकॉर्डिंग टू डिजाइन करके किसको, क्लोथ्स को। उसी तरह से वुड पल्प को भी क्या करते हैं, इसमें ब्लीच किया जाता है कि पेपर कितना व्हाइट हो जाएगा, आपका पेपर कितना साफ होगा, क्लीन होगा, वो किसमें किया जाएगा, पेपर इंडस्ट्री के अंदर किया जाएगा। उसी तरह से सेकेंड यूज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकेंड यूज, कि ब्लीचिंग तो हमने कर ली कॉटन से, किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, तो सेकेंड होगा फॉर डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं प्योर वाटर के अंदर भी, तो उसको क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है, उसमें से उनको क्या करते हैं, किल द किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट हम डिसइंफेक्ट कर देते हैं आपके पास। थर्ड फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। मींस आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। मींस जहां पे हमें रिएक्शन तेज करना होता है, मींस ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज करनी पड़ती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज करते हैं आपका। उसके बाद जो फोर्थ यूज रहेगा आपके पास वो होगा मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। पता है बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इससे क्या करते हैं, जब हम जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है। उससे थोड़ी देर के लिए क्या होता है, एक डिजायर्ड अमाउंट इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है वो बेहोश हो जाता है, फिर इजीली ऑपरेट किया जा सकता है उसको। तो क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द वेरी स्मॉल यूजेस ऑफ इसका ब्लीचिंग पाउडर। ये दे क्या है बेटा, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करना है, यूजेस में लर्न रखना है, जैसे ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर के अंदर करते हैं। तो ये था बेटा आपके पास जो कंपाउंड जिसको आज में कंप्लीट किया ब्लीचिंग पाउडर को, किसको, ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे ही अब एक और कंपाउंड हम पढ़ेंगे जो आगे मूव करेगा, दैट कॉल्ड द बेकिंग पाउडर। इसकी बात करेंगे हम, अब बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है वो हम यहां लिखेंगे, बेकिंग पाउडर। और अगर हम बात करें सबसे पहले इसका केमिकल नेम, इसकी बात करें केमिकल नेम क्या होगा और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमें जब भी कोई कंपाउंड हम यहाँ पढ़ेंगे तो उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है दैट वाज द कॉमन नेम। कॉमन नेम मीन्स जैसे घर के अंदर आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं, ठीक है, और स्कूल के अंदर एक नाम रिकॉग्नाइज होता है जिससे आपको बुलाया जाता है आपका, तो वैसे हमारे पास क्या होगा, केमिकल नेम की बात करेंगे। तो इसका जो बेकिंग पाउडर होता है केमिकल नेम क्या होता है आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको हम कहते हैं। और उसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, Na, बताएगा बेटा कोई, हाँ, NaHCO3। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है इसका। क्या है ये, केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अब हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो बेटा, जो हमारे पास बेकिंग पाउडर है ये भी आपके पास जो खाने का है मेन कॉन्स्टिट्यूट है। कई बार क्या करते हैं हम, अगर यूजेस की बात करें बाद में हम फिर डिस्कशन करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि जैसे केक वगैरह को सॉफ्ट करना पड़ता है, स्पंजी टाइप बनाना होता है, तो उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना करके। तो कहीं ना कहीं जो बेकिंग पाउडर है मेन कॉन्स्टिट्यूट है आपका कुकिंग फूड के अंदर। अगर हम क्या करते हैं, रात को छोले या चने वगैरह भिगोते हैं तो उसमें भी क्या एक पाउडर डालते हैं जिसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है, और मीठा सोडा बोला जाता है उसको। तो वो डालते हैं तब जाकर के आपके पास क्या होता है, वो इजिली बॉयल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं आपके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर, इसकी बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था मैन्युफैक्चर के अंदर जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl।
और यहाँ भी हम क्या करेंगे, ब्राइन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, दे आर द 2 और 3 स्टेप के अंदर क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अमोनिया को लेंगे सैचुरेटेड फॉर्म में, ठीक है। अमोनिया लिया हमने, उसको रिएक्ट किया पानी के साथ और प्लस CO2 के साथ, इसके साथ CO2 के साथ, तब आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, NH4HCO3। ये तो हो गया आपके पास अमोनिया, ये क्या हो गया, अमोनिया, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हमारे पास जो मेन रॉ मटेरियल है प्रिपरेशन करने के लिए क्या होगा, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप पे जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन, नहीं बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान दो, CO3, क्या बनेगा, HCO3 बनेगा आपका। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट स्टेप। अब जो आपके पास कंपाउंड बना है, कौन सा, ये वाला, कौन सी वाला, ये वाला, ठीक है बेटा। इस कंपाउंड में क्या करेंगे हम कि इसको, ये जो कंपाउंड बना आपका NH4CO3 को, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ब्राइन वाटर के साथ। NH4HCO3 रिएक्ट विद NaCl की जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको रिएक्ट किया NaCl के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा हाइड्रोजन, और प्लस क्या बता सकता है कोई, और क्या कंपाउंड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। तो सीधी सी बात है कि अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद NaCl, दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कंपाउंड आपका रेडी हो गया है, कि जो कि हमें क्या चाहिए था, प्रिपेयर करना था, ठीक है, ये वाला कंपाउंड। और आपके पास क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या था आपके पास, ये रिएक्शन था और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं आपका। तो बेटा ये 2 रिएक्शन थे, आपकी एनसीईआरटी से ही करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 2 रिएक्शन में हम क्या है, एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको 2 स्टेप में लिखेंगे, इजीली हमें पता रहेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट क्या करना है, हमें फॉर्मेशन करना है, और कंप्लीट हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि हम अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सअप करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमको क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl सैचुरेटेड वाटर ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, बेकिंग सोडा फॉर्मेशन होगा। तो ये था बेटा आपका प्रिपरेशन, इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट। इसके गुण क्या होते हैं कंपाउंड के, बेकिंग पाउडर के, और बेकिंग पाउडर क्या था, NaCO3 था। पहले कि आपको कलर और टेस्ट क्या होगा, कलर एंड स्टेट, कलर और स्टेट क्या होगा आपके पास, ये हमें पता होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये आपका, जब ये आपको दिखाई देगा या मिलेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मिलेगा, ठीक है, सफेद रंग का होगा आपका, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होगा। सेकंड, एक्शन विद एयर, कि एयर के साथ क्या होगा, एक्शन ऑफ एयर का इसके ऊपर, इट इज स्टेबल इन एयर, एयर के साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसा था कंपाउंड वैसा ही रहेगा आपके पास, मीन्स स्टेबल रहेगा एयर के अंदर। लेकिन थर्ड बात है वो है आपके पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के साथ क्या करेगा, ये कैसा रिएक्शन होगा इसका, वो हम बात करेंगे। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, NaCO3 लो, ठीक है, सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस H2O, पानी के साथ क्या करो, इसको आप रिएक्ट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। अब OH तो हमने यहां से यूज कर लिया, अब बाकी क्या बचा आपके पास, कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है आपके पास। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर के साथ हम सॉल्युबल करेंगे, तो आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि, और कार्बोनिक एसिड होता है जो, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा जब हम पानी के अंदर इसको
हाँ बेटा, हाँ ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी बेटा। तो पढ़ाया था ना मैंने हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाँ तो उसमें आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। उसी तरह से जो फोर्थ रहेगा आपके पास एक्शन ऑफ हीट रहेगा, कि हीट का क्या असर रहेगा इसके ऊपर। एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा कि हम डबल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो H2O है मीन सोडियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा। H2O पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो जाएगा आपके इसके अंदर से। तो ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये सोडियम कार्बोनेट है। ये आपको फॉर्मेशन होगा जब हीट इसको गर्म करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा आपको और H2O प्लस CO2 मिलेगा आपका। तो यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा, क्या असर दिखाएगा, क्या आपको चीजें बताएगा इसके अंदर। तो सीधी सी बात है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एसिड्स। कि एसिड्स के ऊपर एसिड क्या असर दिखाएगा। एसिड हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सीधी सी बात है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। तो कोई बता सकता है बेटा क्या फॉर्मेशन होगा? नमक बनेगा NaCl प्लस H2O होगा और क्या बन सकता है बेटा? CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा आपका। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला NaCO3 होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है व्हाइट। ठीक है आपका। तो ये आपके जो है दीज आर द कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज है आपकी। एंड देन ऑन द लास्ट जो आपके पास आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, जो कि अभी बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक हैं छोटे छोटे जो कि हमें पढ़ने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्रिस्टलाइन क्या होता है आपके पास। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसके अंदर जो आपका रहेगा वो रहेगा वॉशिंग सोडा रहेगा आपका। क्या रहेगा बेटा? वॉशिंग सोडा। इसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं वॉशिंग सोडा को भी फटाफट। देखो एक तो कॉस्टिक सोडा था, एक वॉशिंग सोडा, दोनों में अंतर है आपका। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है कपड़े धोने वाला, कास्टिक सोडा होता है वो भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं आपका। ठीक है, तो आपके पास वॉशिंग सोडा, अगला कंपाउंड क्या है आपके पास? वॉशिंग सोडा। आपकी एनसीईआरटी में है ये वॉशिंग सोडा। और इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा आपका और केमिकल नेम क्या है इसका। कोई बता सकता है बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है? एनीबॉडी टेल? योगेश? Na2, यस Na2CO3 सोडियम, हाँ सोडियम कार्बोनेट कहते हैं हम इसको, केमिकल नेम। ठीक है बेटा, ये रहेगा। अब यहां पे क्या होता है आपके पास, ये दो फॉर्म है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली क्या रहेगी आपके पास? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसके अंदर मोनोहाइड्रेट सिंगल मॉइस्चर मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? डेलिक्विसेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलिक्विसेंट, जिसके अंदर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं डेलिक्विसेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो ये होगा Na2CO3 H2O, सिंगल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा डॉट करके। सेकेंड अनदर जो फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे आपके, उसमें होगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होगा Na2CO3 होगा आपके पास, ये फॉर्मूला है।
ठीक है। इसमें क्या होंगे, क्रिस्टल फॉर्म होगा, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, इसमें पानी का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, इसलिए मोनोहाइड्रेट कहते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। तो आज हमने जो वॉशिंग सोडा है बेटा, हमने 2 कंपाउंड अच्छे से पढ़े। एक पढ़ा आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया, यूजेस हमने पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा पढ़ा था। बेकिंग सोडा हमने मैन्युफैक्चर किया अमोनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, उसको यूज करके हमारे पास क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तब आपके पास क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और उसी तरह से फिर हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, और इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है आपके पास, कि एक तो होता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, दूसरा होता है एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है आपके पास। तो ये था बेटा आपका आज का जो टॉपिक है, ठीक है। और जिसको आवाज नहीं आ रही, हाँ बेटा, और उसको बेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको वीडियो को देखो। आप लोग जो चीज आपकी छूट रही है, कॉपी में नहीं लिखा जाता, यहाँ छूट गया है वीडियो के ऊपर, तो उसको उस कॉपी के अंदर नोट करो, क्योंकि डेली आपने ये नोट बनाने हैं और ज्यादा काम नहीं होता। आप लोग देख भी रहे होगे, ज्यादा काम है बेटा आप लोगों को किसी का? तमन्ना, मोनिका, दिनेश, हेलो, उमंग, जितना भी हो सके इसको, जो भी आपके छोटे भाई बहन है 8th के अंदर, उनके भी वीडियोस डालने शुरू हो गए, आप लोगों ने देखा होगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब करके देखो उसको आप, ठीक है। इस वीडियो का जैसे अपलोड होगा लिंक भी शेयर कर दूंगा मेरा शाम को आपको, ये अर्जेंट डलेगा, ठीक है बेटा। ओके, आज की मीटिंग बेटा यहीं तक थी।